Hey guys, this is Ruti and welcome to my channel। हमेशा की तरह मैं आज भी लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही हटका क्या होता है हट के टॉपिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाइक लव पोइट्री, ब्रेकअप पोइट्री, ये सब तो लाइक बहुत लोग करते हैं, बट मैं हमेशा आप सभी के लिए एक बहुत यूनिक, बहुत टची टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो पता सबको है बट आमतौर पर डिस्कस कोई नहीं करना चाहता, है ना। और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, यानी कि आम भाषा में मैं लेकर आती हूँ आप सभी के सामने अपने विचार। इसीलिए आप सभी इतना प्यार देते हो मेरी वीडियोस को, तो ऐसे ही प्यार देते रहें। एंड बिना बकवास किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो वर्ड्स में बताने से पहले मैं आप सभी को बस थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। नॉर्मली आजकल क्या होता है, मतलब पहले भी होता होगा बट मुझे तो पहले का नहीं पता आजकल के बच्चे जो है ना वो नॉर्मली पेरेंट्स के ज़्यादा नहीं सुनते हैं। लाइक पेरेंट्स उनको कुछ भी बोले तो उनका जवाब रहता है कि अरे आपको क्या पता, अरे मम्मी आप इस ज़माने के नहीं हो ना, नहीं पापा आजकल ऐसा नहीं होता है, दिस इज द 21st century, वी आर द जेनजीज एंड ऑल। इतना तक तो ठीक है, बट अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते हैं ना या स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो द किड्स आर लाइक क्या किया है तुम लोगों ने हमारे लिए। ये एक लाइन माँ बाप के नीचे से ना पैरों तले ज़मीन खिसका देती है कि आखिर क्या किया है तुम लोगों ने हमारे लिए। तो मेरे आज का पोइट्री इस टॉपिक पे है कि आखिर तुम लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है, आखिर पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ही क्या है। वो बच्चे आज अपने माँ बाप से पूछने लगे हैं, वो बच्चे आज अपने माँ बाप से पूछने लगे हैं, आखिर किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। जो खुद आज तक बच्चे शब्द के अर्थ से ही अनजान हैं, वो बच्चे आज अपने माँ बाप से पूछने लगे हैं, आखिर किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। जो खुद आज तक बच्चे शब्द के अर्थ से ही अनजान हैं, वो कहते हैं तुमने जो भी किया वो तो तुम्हारा फर्ज था, कौन सा तुम्हारा हम पर कोई एहसान था या कौन सा हम पर कोई कर्ज था। वो कहते हैं तुमने जो भी किया वो तो तुम्हारा फर्ज था, कौन सा तुम्हारा हम पर एहसान था या कौन सा हम पर कोई कर्ज था। माँ से कहते हैं चौका चूल्हा के अलावा तू और कुछ नहीं कर सकती। माँ से कहते हैं चौका चूल्हा के अलावा तू और कुछ नहीं कर सकती, तू तो खुद पैसे कमाकर हमारी 1 महीने की फीस भी नहीं भर सकती। रहने दे ये बाहर के काम, ये तेरे बस की बात नहीं, कि रहने दे ये बाहर के काम, ये तेरे बस की बात नहीं। तू वही कर जो तू आज तक करती आई है, जिसमें तेरी कोई मात नहीं। रहने दे ये बाहर के काम, ये तेरे बस की बात नहीं, तू वही कर जो तू आज तक करती आई है, जिसमें तेरी कोई मात नहीं। तू कहती है तूने रात रात भर हमें लोरी गा के सुलाया था। तू कहती है तूने रात रात भर हमें लोरी गा के सुलाया था। अरे वो तो हम ही सीधे थे, जो हमने तुझे बिल्कुल भी नहीं सताया था। वो तो हम ही सीधे थे जो हमने तुझे बिल्कुल भी नहीं सताया था। अब पापा की बारी। पापा से पूछते हैं आखिर आज तक कमाया ही क्या है आपने। पैसा इज्जत कमाना तो छोड़िए, छोटे काम कर खानदान की इज्जत डुबाया है आपने। पापा से पूछते हैं आखिर आज तक कमाया ही क्या है आपने। पैसा इज्जत कमाना तो छोड़िए, छोटे काम कर खानदान का नाम डुबोया है आपने।
आपने तो बस एक छोटे स्कूल में हमारा एडमिशन कराया था। कि आपने तो बस एक छोटे से स्कूल में हमारा एडमिशन कराया था। बाकी सारे मुकाम तो हमने अपने दम पे पाया था। बाकी सारे मुकाम तो हमने अपने टैलेंट के बलबूते पर पाया था। कौन सा हमें चलना सिखाकर हम पर कोई एहसान किया? सच तो ये है कि तुमने अपने बुढ़ापे की लाठी का इंतजाम किया। कि कौन सा हमें चलना सिखाकर हम पर कोई एहसान किया? सच तो ये है कि तुमने अपने बुढ़ापे की लाठी का इंतजाम किया। अब ऐसे बच्चों से, ऐसे बेगैरत, एहसान फरामोश, नासमझ बच्चों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, वो बच्चे जिन्हें लगता है उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो बच्चे जिन्हें लगता है उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया, जो जिम्मेदारी एक आम इंसान की होती है सिर्फ वही किया। जो जिम्मेदारी एक आम इंसान की होती है सिर्फ वही किया। उनके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। कभी अपना टिफिन या स्कूल बैग किसी से बदल के देखो। कभी अपना टिफिन या स्कूल बैग किसी से बदल के देखो। कभी किसी अनाथ को बिन माँ के सड़क पर पलते देखो। कि कभी अपना टिफिन या स्कूल बैग किसी से बदल के देखो। कभी किसी अनाथ को बिन माँ के सड़क पर पलते देखो। किसी को सामान्य कार्य के लिए सरकारी दफ्तर में संघर्ष करते देखो। किसी को सामान्य कार्य के लिए सरकारी दफ्तर में संघर्ष करते देखो। किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर खुद की फीस भरते देखो। कि किसी को सामान्य कार्य के लिए सरकारी दफ्तर में संघर्ष करते देखो। किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के खुद की स्कूल फीस भरते देखो। किसी लेनदार को अपने तगादे के लिए बीच बाजार पर किसी पर भड़कते देखो। खुद को माँ बाप के बिना सर्दी बुखार में एक दिन तड़पते देखो। कि किसी लेनदार को अपने तगादे के लिए बीच बाजार किसी पर भड़कते देखो। खुद को माँ बाप बिन सर्दी बुखार में एक दिन तड़पते देखो। बिना पापा का नाम लिए बाजार में कुछ मांग के देखो। कि बिना पापा का नाम लिए बाजार में कुछ मांग के देखो। अपनी खोखली झूठी शान की रेखा कभी लांग के देखो। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा इस सवाल का कि आखिर पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ही क्या है। आखिर उन लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। आखिर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी कोशिश ऐसे नासमझ बच्चों को थोड़ी सी समझ देने की कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। मैं सच कहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस एज में, टीन एज हो या फिर यूथ एज हो, इस एज में ना माँ बाप की बातें कड़वी लगती हैं। मुझे भी लगी थी, सबको लगती हैं, इट्स नॉर्मल। बुरी लगती हैं, हमको उनका रोक टोक करना ये सब अच्छा नहीं लगता है। हमको नहीं अच्छा लगता जब वो हम पर नज़र रखते हैं, हमारी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। बट बिलीव मी गाइस, उन कुछ साल अगर आपने अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट कर लिया ना, उनके डिसीजंस पे ट्रस्ट कर लिया ना, दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट मी। क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप जितना करते हैं ना, उतना तो कोई नहीं कर सकता। एक बच्चे को माँ बाप जितना प्यार कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। आप कितनी भी बड़ी गलती करो, मम्मी पापा आपको डांटेंगे, मारेंगे, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आपको नहीं छोड़ सकते हैं वो लोग। जबकि आप इन दोनों के अलावा किसी से भी कितना भी प्यार करो, आपकी एक गलती पर सामने वाला आपको छोड़ के चले जाएगा। बट भले ही आप कितनी भी गलतियां करो, पेरेंट्स कभी बच्चों को नहीं छोड़ सकते। दैट्स देयर एंडलेस लव। उनका लव ना लिमिटलेस होता है। उनका प्यार जो होता है वो, जो हम बोलते हैं ना आजकल, बेहद बेइंतहा, वैसा होता है। ओके तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं।
आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आप सभी को पसंद आई। अगर सच में अच्छा लगा हो तो आप सबको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से, घर वालों से एंड स्पेशली अपने मम्मी पापा से ये वाली वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उनको बताना कि आप ऐसे नहीं हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।